गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शैलेश कुमार यादव, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से। और स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हूँ क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन लेके, जिसमें कि हमने कल लास्ट लेक्चर में आपका ओलंपिक के जो आपके जो होते हैं जो मॉडर्न ओलंपिक्स, उसमें आपका जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ओलंपिक टॉर्च के बारे में, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक ओथ क्या होती है आपकी इसमें, और डोपिंग और क्या कह सकते हैं, ये सब आपके क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके ओलंपिक के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ओलंपिक इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ दोज फाइन फिजिकल एंड मोरल क्वालिटीज़ विच आर बेस्ड ऑन एमेच्योर स्पोर्ट्स एंड टू ब्रिंग टुगेदर द एथलीट ऑफ द वर्ल्ड इन दिस ग्रेट कोऑर्डिनल फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए, इसका मेन ओलंपिक का मेन मकसद क्या है, इसमें आपका जो आपकी फ़िज़िकल और मोरल क्वालिटीज़ हैं, यानी जो फिज़िकल फिटनेस आपके बॉडी रिलेटेड या मोरल रिलेटेड, मतलब आपसे कह सकते हैं जो सामाजिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा जो है, जो गुण है, उसको आपको स्पोर्ट्स के ज़रिए निखारने का है। और इसमें एक और मेन काम क्या है इसका, जो आपके डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लेवल्स के जो आपके एथलीट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला के एक दूसरे से compete कराने का ये एक तरह का फेस्टिवल कहलाता है। तो देखिए, आइडियल और वैल्यूज़ में ओलंपिक की बात की जाए तो कॉर्बेटिन ने देखिए क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए, उन्होंने क्या बताया था कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस ओलंपिक्स इज़ नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ओलंपिक में जीतें, सिर्फ इसमें केवल हिस्सेदारी लें। ये ओलंपिक का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज़ नॉट टू ट्रम्प बट टू स्ट्रगल। ये ज़रूरी नहीं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि जो हमारी लाइफ में हमेशा जीतें, बट टू स्ट्रगल, यानी बस हमेशा स्ट्रगल करते रहें, किसी चीज़ के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। द एसेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कॉन्कर्ड बट फॉट वेल। ये ज़रूरी नहीं कि हम लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ें, केवल हमको ऐसा खेलना है जितनी लोग हमारी तारीफ करें कि इन्होंने अच्छा खेला, अच्छा फॉट वेल, यानी उन्होंने अच्छी टक्कर दी। जरूरी नहीं कि उसमें आप जीते ही। देखिए, अब बात करते हैं कुछ पर्पस जो आपके ओलंपिक्स जो आपके ऑर्गेनाइज होते हैं उनके बारे में। टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड to the fact the national programs of the physical training and the competitive sports not only help in developing good health of young people but to create better citizen and promote development of their character and personality। देखिए पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो ये हमारा जो पूरी दुनिया है, इसकी अटेंशन खींचने का एक तरीका है कुछ नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें जो आपके कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं वो न केवल आपको केवल गुड हेल्थ ही नहीं देते, फिटनेस ही नहीं देते हैं, बल्कि वो आपको एज ए कह सकते हैं आपकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर को भी डेवलप करते हैं और आपको सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनाते हैं। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, टू क्रिएट इन देम ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, चैम्पियनशिप एंड टीम स्पिरिट टू इनेबल्स यंग पीपल टू मोर यूजफुल इन लाइफ। देखिए, इसमें यह है कि ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो यहाँ पे जनरली जो यंग पीपल हैं, जो अभी युवा लोग हैं, उनके लिए हैं, ताकि उनमें लॉयल्टी, वफादारी, चैम्पियनशिप, मतलब कह सकते हैं आप प्रतियोगिता की भावना आए, टीम स्पिरिट आए। ठीक, इन सब भावनाओं को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये आपका जनरली यंग जो आपके एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला देखिए, टू स्टिमुलेट द फाइन आर्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन एंड सिमिलर डिस्प्ले इन ऑर्डर टू ब्रॉडन देयर आउटलुक एंड मेक लाइफ हैप्पियर फॉर देम। देखिए, इसका मतलब क्या है, इसमें ये करना है हमको कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो हमारे अंदर की जो कला है, जो फाइन आर्ट है, उसको हम अब लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकें। ठीक, ताकि इस प्रदर्शित करने से हमको देखिए फ़ायदा क्या होगा, ये हमारा जो कह सकते हैं आपकी जो आपका किसी चीज़ के प्रति देखने का जो रवैया है,
वो आपका बदलता है, उसको बढ़ाता है। जैसे आप कहते हैं कि आपको ब्रॉड माइंडेड बनाता है और आपकी लाइफ को हैप्पी करता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, टू इंक्लूड among all sports person the concept that sport is a pastime not to be instrumental for material, यानी उन सभी पर्सन्स के लिए भी ये भी है कि जो सिर्फ स्पोर्ट्स को केवल एक पास टाइम का जरिया मानते हैं, बाकी इसको और बस के सिर्फ पास टाइम का जरिया जो मांगते हैं उनको इसमें भाग लेने के लिए आप कह सकते हैं इनकरेज करना, और उन्होंने ये बताना कि यहाँ से ये सिर्फ आपके पास सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, इससे आप अपनी फिटनेस और अपना कह सकते हैं सब्सटेंशियल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। देखिए अगला कह रहा है टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल एमिटी एंड गुडविल एंड टू कंट्रीब्यूट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल्स एंड नेशन। देखिए ये हमारे अंदर क्या करती है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट, अंतर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करती है, और गुडविल मतलब अच्छाई को भी आपका बढ़ाती है, जिससे हम लोगों को समझ सकें और नेशन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभा सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपके कुछ पर्पस आपके ओलंपिक के। आप देखिए बात करते हैं हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, IOC। देखिएगा सभी लोग, देखिए ये आपकी एक कमेटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है जो आपके ओलंपिक, जो आपके जितने भी ओलंपिक्स आजकल हो रहे हैं उसका ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी कमेटी की होती है। देखिए इसमें कह रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट फॉर्म्ड इन जून 1894। देखिए ये आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है, मतलब ये क्या ओलंपिक मूवमेंट के समय ये आपकी बनी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो क्या करती है ओलंपिक्स गेम को कह सकते हैं आपको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उसको कैसे किस तरह सक्सेसफुली कंप्लीट कराना, ये जिम्मेदारी आपके किसकी होती है, IOC की होती है। ठीक, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जून 1894 को हुई थी एट इंटरनेशनल एथलीट कांग्रेस हेल्ड एट पेरिस। इंटरनेशनल एथलीट कांग्रेस जो हुई थी आपकी जून 1894 में पेरिस में, वहीं पे आपकी IOC की भी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश किया गया था। इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल पार्टीज ऑफ ओलंपिक फैमिली। जैसे कि ये जो आपकी जो अथॉरिटी होती है इसमें कई सारे आपके छोटी छोटी कमिटीज़ होती है जिनसे मिलकर ये आपकी एक कमेटी बनी होती है। जैसे कि देखिए नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ NOCs, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ISF एंड द एथलीट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो आपका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की कमेटीज़ जो बनती है वो फॉर ओलंपिक गेम्स। द स्पॉन्सर ऑफ द पार्टनर, जो आप ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहा है जो उसके कुछ स्पॉन्सर होंगे, कुछ एडवर्टाइज़र होंगे, वो द ब्रॉडकास्ट पार्टनर, जो उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, जो मतलब TV पे आपको टेलीकास्ट कर रहे हैं वो सब, एंड द यूनाइटेड नेशन एजेंसी, और संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसीज, ये सब मिला के आपका कंप्लीट एक कह सकते हैं IOC बनाती हैं, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फॉर्म करती है। और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, हेडक्वार्टर ऑफ IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, ल्यूसियाने आपका कहाँ पड़ता है, ये स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है वहाँ पे पड़ता है, ल्यूसियाने एक सिटी है वहीं पे पड़ता है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं हम अब हमारे IOC का क्या रोल होता है। देखिए फर्स्ट आपका क्या काम है, इसका मेन उद्देश्य क्या है बनाने का। देखिए टू इंकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स एंड टू डेडिकेट इट्स एफर्ट टू इंश्योर दैट इन स्पोर्ट्स द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले प्रिवेल्स एंड द वायलेंस इज बैन। देखिए इसका मतलब ये है टू इंकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ एथिक इन स्पोर्ट। देखिए अपन इसमें क्या करना है, इसमें प्रमोशन मतलब किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करना है, प्रमोट करना है और उसको प्रोत्साहित करना है, ताकि हम जो कुछ हमारे स्पोर्ट्स में कुछ एथिक मोरल वैल्यू हैं वो और जो उससे रिलेटेड एजुकेशन है वो उसको हम यूथ को दे सकें, जिससे वो उनके अंदर भी खेल की भावना, फेयर प्ले की भावना जागे, और ताकि उन्हें पता चले कि वायलेंस जो होता है वो बैंड है, वायलेंस
खेल के दौरान नहीं करना चाहिए, ये उनको बताना ज़रूरी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आपको क्या कह रहा है, टू इनकरेज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, आपका क्या कह रहा है, टू इनकरेज एंड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, टू इनकरेज द सपोर्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन। देखिए इसका मेन मकसद क्या है, आप उन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना और उनको प्रोत्साहित करना जो आपके स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट या कोऑर्डिनेशन करने में वो आपको सहायता प्रदान करती है। टू इंश्योर द रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स, यानी इसका काम ये भी देखना है कि आपका जो ओलंपिक गेम है यानी इसको एज ए फेस्टिवल की तरह लोग मनाएं, यानी रेगुलर ये टाइम टू टाइम आपका हर जगह होता रहे। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, टू कॉर्पोरेट विद द कॉम्पिटेंट पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटीज इन endeavor to place sports at service of humanity and therefore to promote peace। देखिए इस ओलंपिक गेम को कराने का मतलब क्या है, इसमें कराने का मतलब ये कि जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बीच में आपस में कॉर्पोरेशन की भावना रहे, और जो हमारे जो प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज़ हैं जो हमारी स्पोर्ट्स में हमको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक, इससे तो उससे उनका क्या हो, उनको भी एक कह सकते हैं, वो भी बाहर जाके एक कह सकते हैं आप ये मानवता का संदेश या शांति के संदेश के रूप में भी करार हो सकता है। तो ओलंपिक इसलिए भी होता है ताकि कई सारे आपके कंट्रीज़ के स्पोर्ट्स पर्सन सभी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होते हैं, तो इससे क्या होता है, वर्ल्ड हारमोनी बढ़ती है और वर्ल्ड पीस भी आपका सही अच्छा होता है। तो ये टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, यानी इसका ये भी काम है कि वो अपने ओलंपिक मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए भी काम करे या उसके प्रति कुछ एक्शन ले। ठीक, अगला आपका देखिए क्या करें, टू एक्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, टू एक्ट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट, यानी उन सब चीज़ों के प्रति एक बहुत ही कड़ा रवैया रखना चाहिए जिससे उनका क्या हो, उस डिस्क्रिमिनेशन मतलब उस यानी गतिरोध से दूर होना चाहिए कि जो उनके ओलंपिक मूवमेंट को प्रभावित करता हो। ठीक, उससे भी उनको बच के रहना चाहिए। अगर कुछ होता है तो उससे उनको कैसे निपटेंगी, तो ये काम किसका है, ये काम आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है। अगला देखिए क्या करें, टू इंकरेज एंड सपोर्ट द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट, यानी इसका मेन काम यह भी है कि आपका वुमेन स्पोर्ट्स को इंकरेज करना और प्रमोट करना वर्ल्ड लेवल पे, एट ऑल लेवल्स यानी सभी लेवल, एंड इन ऑल स्ट्रक्चर्स विद ए व्यू ऑफ इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ताकि इससे ये आपके सोसाइटी में संदेश जा सके कि जो मैन और वुमेन हैं, ठीक, इसमें कोई भी असमानता नहीं, दोनों एक समान हैं। अगला आपका देखिए क्या कर रहा है, टू लीड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, यानी हमको इसमें भी देखना है कि जो हमारा ओलंपिक्स हो रहे हैं ये डोप फ्री हो, इसमें किसी प्रकार की डोपिंग कोई भी जो आपके एथलीट्स हैं बिना ड्रग्स लिए, बिना कोई अननेचुरल मटेरियल इस्तेमाल किए अपना अच्छा परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। तो डोपिंग के खिलाफ भी इस कमेटी को कई जगह स्तर पे लड़ना पड़ता है। अगला देखिए क्या करें, टू इंकरेज एंड सपोर्ट मेजर्स प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एथलीट, देखिए इसका मेन काम यह भी है कि वो उन चीज़ों को, उन मेजर्स को, चीज़ों को ऑर्गेनाइज इनकरेज करे, प्रोत्साहित करे जो आपके एथलीट्स की हेल्थ को सही रखने में, बरकरार रखने में मदद करती हैं। देखिए इसका अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, टू इंकरेज एंड सपोर्ट मेजर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ एथलीट्स, यहाँ तक हो गया था। अगला है देखिए, टू अपोज एनी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलीट, यानी इन सभी चीज़ों का प्रतिरोध करना, उनको रोकना जो आप किसी प्रकार के पॉलिटिकल या कमर्शियल आपकी कह सकते हैं उसकी वजह से स्पोर्ट्स या एथलीट्स में किसी प्रकार की हानि पहुँचे, उस सभी आपकी चीज़ों को बच के रखना, चाहे वो कोई पॉलिटिकल वजह हो या कोई कमर्शियल वजह हो।
अगला है आपका टू इंकरेज एंड सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड फॉर द सोशल एंड प्रोफेशनल फ्यूचर ऑफ एथलीट। ठीक, यानी इनका मेन काम क्या है, कुछ जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ जो हैं चाहे या पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको कुछ इंकरेज करना और सपोर्ट करना, ताकि वह जो आपके जो फ्यूचर के एथलीट्स हैं उनको प्रोफेशनली रूप से तैयार कर सके। देखिए अगला आप क्या करें, टू इंकरेज एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, यानी इसका मेन काम यह भी है कि जो हमारा जो स्पोर्ट्स है उसमें डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, और जितने प्रकार के कह सकते हैं डेवलपमेंट हैं वो उसको हर तरह से सपोर्ट करना भी इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपने ओलंपिक से एम एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या होती है, कब फॉर्म हुई है और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स जब कल नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तब यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।